नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कल से राजस्थान बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 18 जून से शुरू होकर ये परीक्षाएं 30 जून तक चलेंगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीबीईओ सुभाष शर्मा ने बताया कि सभी सेंटरों को आज सैनिटाइज करा लिया गया है। बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। सैनिटाइजेशन का काम हर रोज़ किया जाएगा। पेपर शुरू होने का समय सुबह 8:30 बजे है, लेकिन बच्चों को परीक्षा समय से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन 18/6 से 2020 से 30/6/2020 तक किया जाएगा। कोटपुतली ब्लॉक में 18 राजकीय और 4 निजी विद्यालयों में परीक्षा केंद्र रहेंगे। परीक्षा केंद्रों की रैंडम चेकिंग भी कर ली गई है। समस्त तैयारियां करने हेतु जो केंद्राधीक्षक हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है और रैंडम चेकिंग करके सभी की से जानकारी कर दी गई, सुचारू व्यवस्था कर दी गई। परीक्षा से एक दिन पहले नियंत्रक मुखराम चांदोलिया ने बच्चों से तनाव रहित रहने की अपील की है। चांदोलिया ने कहा कि बच्चे संयम का पालन करें और नकल के चक्कर में न पड़ें। ये उनका भविष्य खराब कर सकता है। नकल करने को रोकने के लिए वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से फ्लाइंग उड़न दस्ते नियुक्त किए गए हैं और वो समय समय पर उनको चेकिंग करें। बोर्ड परीक्षा में लेने वाले बच्चे संयम से काम लें और कोविड-19 के हिसाब से डिस्टेंस रखते हुए और अपना पूरा बचाव रखते हुए और परीक्षा दें बिल्कुल शालीनता से और बिना किसी हिचक के साथ परीक्षा। 1 घंटे से पहले पहुंच करके उनका थर्मल स्कैनिंग भी करना है। उसके लिए भी हमने पत्र उनको जारी कर दिया है। कुछ विद्यालय ने स्वयं भी खरीद लिया है इसके लिए और उनको वो अपना काम प्रारंभ कर देंगे। तो उनका सबका स्कैनिंग होना है, सबको हैंड वॉश करवाना है और उसके बाद ही परीक्षा सेंटर देंगे। कोटपुतली तहसील में आज एक और कोरोना पॉजिटिव कंफर्म हुआ है। पवाला राजपूत पंचायत के ग्राम पानेड़ा का यह युवक राजकीय बीडीएम अस्पताल में 14 जून से भर्ती है। आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि 11 जून को ही ये युवक कार के जरिए असम से गांव लौटा था। बीडीएम की कोरोना रिपोर्ट की बात करें तो अब तक यहां 14 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक किए 487 जांचों में 442 लोग नेगेटिव भी रहे हैं। आज दिन तक 22 रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बानसूर तहसीलदार जगदीश बैरवा और उनकी टीम ने आज करीब 150 साल पुराने रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। बैरवा ने बताया कि नीमूचाना गांव में इस रास्ते पर मुरली पंडित नाम के शख्स ने पिछले 30 साल से अवैध कब्जा कर रखा था। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार शिकायतें की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार ने जेसीबी से अतिक्रमण को तो हटाया ही, साथ ही अतिक्रमियों को भी दोबारा से अतिक्रमण न करने को भी पाबंद किया। मेरे द्वारा नायब तहसीलदार अनिल कुमार, पटवारी हल्का सुनीता सेन व आईएलआर भरतलाल की संयुक्त टीम का गठन कर आज जेसीबी की सहायता से इस 150 वर्ष पुराने रास्ते का अतिक्रमण हटाया गया व इस रास्ते को सुचारू रूप से चालू कराया गया। सरून पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद कर ली है। थानाधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि 8 अप्रैल को टसकोला के मोहन यादव की बाइक रघुनाथपुरा बस स्टैंड से चोरी हो गई थी। जांच के बाद प्रागपुरा के मुकेश यादव और बावल के मंजीत जाट को गिरफ्तार किया गया। इनसे वाहन चोरी के कई दूसरे मामलों के खुलासे की भी उम्मीद है। विराटनगर तहसील की ग्राम पंचायत कुहाड़ा में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच राजेंद्र मीणा पर आरोप लगाया कि मनरेगा में उन्होंने सबको काम देने के बजाय सिर्फ अपने चहेतों को ही मजदूरी दी है। अनियमितताओं का आलम यह है कि किसी को तो 2-2 बार रोजगार दे दिया गया और किसी को एक बार भी मौका नहीं मिला। हालांकि सरपंच ने आरोपों को खारिज करते हुए प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि रोजगार सबको दिया जाएगा। जो श्रमिकों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। मैं जो भी नरेगा में जो भी काम चल रहे हैं उनमें बारी बारी से बदल करके श्रमिकों को रोज़गार देता हूं और कई गरीब ऐसे हैं, कुछ विधवाएं हैं जिनका दोबारा से भी नाम आ गया। कुहाड़ा जो गांव है जहां पर ये ऑब्जेक्शन हो रहा है वहां पर 60 व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं, लेकिन सभी का है जो एक साथ नाम नहीं आने के कारण जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं।
तो उनको मैं आश्वासन दे दिया कि दोबारा नया एक काम सेक्शन करा के और उनको भी रोज़गार दे दूँगा। विराटनगर के ही वार्ड 18 के अठवाला की ढाणी में पेयजल की कमी से भारी गुस्सा है। समाजसेवी हीरालाल सैनी ने बताया कि विधायक इंद्राज गुर्जर ने जलदाय विभाग को रोजाना 2 बार टंकियों को भरने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यहां एक बार भी टंकी नहीं भरी जा रही है। इस दौरान मौके पर चेयरमैन भागीरथ सैनी भी पहुंच गए और उन्होंने एईएन तेजपाल सिंह से फोन पर बात की। अधिकारियों ने जल्द ही समस्या के निराकरण का भरोसा दिलाया है। विराटनगर में पानी की बड़ी किल्लत है। 4 रोज के अंदर नल आते हैं। माननीय विधायक महोदय ने पंचायत समिति सभागार में मीटिंग की थी, उसमें 2 समय टंकी भरने के निर्देशित किए थे। उसके बावजूद जगह प्रशासन एक समय पानी भरता है, पानी की टंकी भरता है और अपनी तीसरी पूरी कर लेता है। एसडीएम साहब भी फ़ोन करते हैं तो लिखित में मांगते हैं, तहसीलदार को फ़ोन करते हैं तो लिखित में मांगते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। अभी जयन से बात करनी चाहिए तो जयन का फ़ोन स्विच ऑफ था। आईएन से बात की तो उन्होंने कहा कि लिखित में दो। तो जब इनको ये कहते हैं हम चिप लगा के टैंकरों में उसके आधार पर पानी डल रहा है, तो क्या इनको ये मालूम नहीं है कि पानी कितनी समय एक टंकी में डल रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये सारी मिली हुई है, सरकार इस पानी के मामले में फेल है। पाथरेडी और रघुनाथपुरा से जुड़ने वाली कीरतपुरा, आशा का बास, बोध्याड़ी और त्रिकुटा की ढाणियों की तरफ जाने वाले रास्तों की दशा बेहद खराब है। संदीप सनवाल ने बताया कि आज़ादी के 73 साल बाद भी ये रास्ते कच्चे पड़े हैं और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लाभ से भी वंचित हैं। अगर इन पर डामरीकृत सड़क बने तो ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत हो सकती है। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पूतली रोड, NH8, कोटपूतली। स्वच्छता सेवा दल कोटपुतली ने आज शरणम पैराडाइज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। प्रभारी प्रवीण बंसल ने बताया कि शिविर में जयपुर से आई टीम ने 25 यूनिट रक्त इकट्ठा किया। शिविर में स्वच्छता सेवा दल के साथ ही रक्तमणि अभियान के संयोजक मुकेश गोयल भी उपस्थित थे। इस मौके पर बंसल ने कहा कि उनके दल का लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है। कोरोना संकट काल में ब्लड बैंकों में खून की कमी देखते हुए उन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला किया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा खिलाने के अलावा गौशाला, चतुर्भुज और पीली जोहड़ में पौधारोपण भी किया। चंदवाजी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव कोरोना को मात देकर घर लौट आए हैं। पिछले दिनों पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें निम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोटपुतली लौटने पर मुख्य चौराहे पर उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रिटायर्ड एसआई राजेंद्र सिंह के साथ एसआई जगदीश यादव और यातायात पुलिस कर्मियों ने भी उनका अभिनंदन किया। लॉकडाउन ने सबकी कमाई लगभग बंद कर दी है। बाजार में मंदी को देखते हुए पाटन कस्बे में एक भामाशाह राव गणपत यादव ने अपने सभी किराएदार दुकानदारों का 2 महीने का किराया माफ कर दिया है। दुकान मालिक के इतने बड़े कदम के बाद किराएदारों ने उनका साफा पहनाकर धन्यवाद दिया। इस मौके पर दिलीप गोयल, कैलाश सैनी, उमराव सैनी और अन्य लोग उपस्थित थे। LBS कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी ने आज उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों को रूम किराए में माफी की मांग की है। सैनी ने छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने और किसानों के साथ ही घरेलू कनेक्शनों के लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिल माफ करने की भी मांग की है। नाथ समाज राजस्थान के तत्वावधान में आज कोटपुतली और पावटा में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में घुमंतु जातियों के संबंध में समय समय पर बने बालकृष्ण रेणके और दादा इदाते आयोगों की रिपोर्टों को संसद में पेश करने की मांग की गई है। सत्यम सुरेलिया, विजय योगी, गिरधर राठौड़ और अन्य लोगों ने बताया कि जोगी, कालबेलिया, नाथ जैसी जातियों को SC/ST वर्ग में शामिल कर न्याय संगत कदम उठाया जाए। आगामी 20 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। अलवर जिला कार्य समिति सदस्य GP कसाना ने बताया कि रैली को सुनने के लिए हर बूथ पर LED लगाई गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ये 3 लिंक के द्वारा देखी जा सकती है। पहला फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और ट्विटर के जरिए। ये हमारे प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है। तो हमें अलवर जिले में समस्त कार्यकर्ताओं को
20 तारीख तक इसका प्रचार प्रसार और अच्छे तरीके से हर मंडल स्तर पर, चाहे मंडल उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम कोई भी संगठन हो, समस्त कार्यकर्ता जोर शोर से इसमें शामिल होंगे। बीजेपी नेता शंकर कसाना ने टस्कोला, टोरडा, भोनावास, फतेहपुरा, बाडोली और रूपपुरा में सैकड़ों की संख्या में फेस मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और फल वितरित किए। साथ ही लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी अपील की। कसाना ने बताया कि किसान मोर्चा के निर्देश पर 1 जून से ही वे मास्क और सैनिटाइजर के वितरण में लगे हैं। पायलट ब्रिगेड राजस्थान के कोटपुतली तहसील सचिव के पद पर ग्राम खेड़की के योगेश मुक्कड़ की नियुक्ति की गई है। मुक्कड़ ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के निर्देश पर जयपुर देहात अध्यक्ष हनुमान फागना ने ये नियुक्ति की है। पावटा में चूना फैक्ट्री के पास आवारा कुत्तों के हमले में गोवंश घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे एलएसए गोविंद भारद्वाज ने बताया कि ये बछड़ा अपनी मां से बिछुड़ गया था, जिसके बाद कुत्तों ने इस पर हमला बोल दिया। उपचार के बाद अब इसकी हालत में काफी सुधार है। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।